जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन। ब्रह्मा मुरारी सुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनिराहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आज विक्रमी संवत 2080 शाका 1945 सन 2023 की सप्तमी तिथि शुक्रवार, सप्तमी तिथि 60 घड़ी है। आश्लेषा नक्षत्र 38 घड़ी 20 पल, ध्रुव योग 33 घड़ी 53 पल, गरकरण 32 घड़ी 33 पल और मई की 26 तारीख है और कर्क का चंद्रमा है और वृक्ष राशि का सूर्य, कर्क राशि का मंगल और मेष राशि का बुध, मेष राशि का गुरु, मिथुन राशि का शुक्र, कुंभ राशि का शनि, मेष राशि का राहु, तुला राशि का केतु। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, शुभ मंगलकारी रहे, यही देवी माता से प्रार्थना है। धन्यवाद। ओम खड्गम चक्रगदेषु चाप परिगा शूलम्बुषण्डिं शिरा शंखं संदधतिं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मादुतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तु स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् अक्षस्त्रक्परुषं गदेशकुलिशं पद्मं धनुष्कण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शरविमर्दनीं यमः लक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुं सायिकां हस्ताब्जे ददतिं गणान्तविलस छेतां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां जगताम् आधारभूतां महां पूर्वाम् अत्र सरस्वतीम् अनुभजे शुम्भादिदैत्यर्दिनीं रविरुद्रपीतामहविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं शशिशूद्रशिजा हिमधामयुगं शरदाम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं कनकाब्जविभूषितभूतिपदं भवभावविभासितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं भवसागरभञ्जनधीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं
विमलादिकशुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीन जनाश्रय पादमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिकारित विश्व अनेक भवं तब नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्णमानेकमधामनिधं परमार्थ विचार विवेक विधिं सूर्यादिकसेवित पादतलं तब नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणि द्युतिशुभ्रकरं विषयादिमा भयपापहरं निजकान्तिविलेसितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनेककुलासितभीतिपदं गुणगौरवगौरवित सत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् या कुन्देन तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति विदेवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षीं विद्यां देहि च परमेश्वरीं सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालने या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशारादिता अलंकरोतु। सज्जनों, कल आपने शिवजी और चंद्र शंखचूड़ के बीच में कैसा भयंकर युद्ध हुआ उसके बारे में सुना। आज तुलसी का पतिव्रत्य भंग और शंखचूड़ का पुनः गोलोक जाना कि तुलसी माता का पतिव्रत कैसे विष्णु भगवान ने भंग किया था और शंखचूड़ का फिर दोबारा गोलोक को जाना, ये सुनेंगे। इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, ये आपसे प्रार्थना है। और मैं माता जगदम्बा के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। इस प्रकार है। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया
और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थित नहीं रही। अतः उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा कि तुलसी ने कहा, माहेश बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। मैं सती नहीं हो सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। उन्हें देखकर कामनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के समान है, इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए। आज आपने छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके इस शरीर के स्वामी को मार डाला। आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, तभी तो उसमें दया की गंध तक नहीं रही। देव, अब आप पाषाण रूप हो जाएं। ओहो, बिना अपराध के ही आपका भक्त मारा गया। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था, वह मेरा ही अंश था। तुम्हें स्त्री रूप से प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया। रमे, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमयी भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। वरानने, देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं, उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूँगा। मैं तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण बनूंगा। गंडकी के तट पर मेरा वास होगा। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहाँ संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। मृत्युलोक के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्रित सुरक्षित रूप से रखता है, उसमें भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद, इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियाँ भगवान श्री हरि की पत्नियाँ हुई। उसी समय तुरंत तुलसी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम बन गई। नमः। जय भगवती देवी नमः वरदे, जय पाप विनाशनी मौ फल दे। जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र भरे।
जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते, जय खणमुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र वृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शनी दुख हरे, जय व्याधि विनाशनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि भरे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे, तव चका किल नास्तुति अम्बिके, सकल शब्दमयी किल ते तनु, निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु बहि प्रसरासु च, इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे, जगत जातमयत्नवसादिदम्, स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, न खलु कांचन काल कलास्ति में। सज्जनों, आज मैं इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। कल इस कथा को आगे बढ़ाऊँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों में शेयर करें। कल आप को मैं सावित्री देवी की कथा सुनाऊंगा। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो इस अध्याय को सुनता है उसके सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। सभी सुखी रहें, सभी कल्याणकारी रहें और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद।